हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखेंगे सीजीएल 2022 के सॉल्व पेपर को, और वो हम देखेंगे 12 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 का। और इसे देखेंगे कि कम समय में हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला कि एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह से झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक नारियल का पेड़ है और इस तरह से झूलता है कि इधर से ये इस तरह से झूलता है ताकि इसके बीच जो कोण बनावे वो 18 डिग्री कोण बनाता है। अति पेड़ के सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है। तो ऊपर वाला जो हमारा भाग ये है, ऊपर का जो भाग हमारा है वो यहाँ से यहाँ तक झूलते हुए जाता है और इसके बीच की दूरी हमारा है 44 मीटर है। तो बोला कि पेड़ की लंबाई, मतलब ये लंबाई ज्ञात करें। मतलब ये समझिए आपका एक तरह से हो गया वृत्त, और ये हमारा दूरी चाप की लंबाई दिया हुआ है, तो ये हमें त्रिज्या निकालना है। तो आप जानते हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 टू पाई आर बराबर दिया हुआ है 44। अब मान रख लेते हैं कि थीटा का मान हमारा 18 है बटा 360, टू गुने पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर हमारा 44। ये 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, 18 दूना 20, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 7 दूना 14, 140 मीटर। मतलब ये जो हमारा पेड़ की लंबाई या त्रिज्या कह सकते हैं वो कितना होगा, 140 मीटर। काफी आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा a+1/a का मान दिया हुआ है, तो q का मान होता है, आप जानते हैं AQ-3a। ये याद रखेंगे। तो AQ-3a, तो 5 का क्यू माइनस 3 गुने 5 करेंगे तो 5 का हो जाएगा 125 में से 15 जब जाएगा तो हमारा बचेगा 110। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अलजेब्रा का काफी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0 हो, तो थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कितना होगा, 90 या 90 के बराबर। तो यहाँ पर हम जैसे ही थीटा का मान अगर 90 पुट करते हैं तो इतना का बराबर आ जाएगा। जैसे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 sin 90 का मान 1 और प्लस 2, तो 2 1 3 और माइनस 3 बराबर 0। तो ये 90 ही एक ऐसा मान है जो पुट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसे पढ़ना नहीं, हमें पूछा है कि यदि वर्ष 2021 में, तो 2021 में हम यहाँ आएंगे। उसके बाद बोला बी, तो हमारा बी इस रंग को हाईलाइटेड करता है, मतलब ये रंग बी को हाईलाइटेड करता है। तो बी में तो कितना बी, 5500। उसमें से बोला है कि सैकड़ों में, गिनती कितना में होगी, सैकड़ों में। तो ये 5500 अपने आप में 100 दिखा रहा है, तो एक दिखाएगा अपने आप में 55। तो बोला कि अगर 35% पुरुष है तो राज्य बी में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या। जब 35 पुरुष है तो कितना बचा, 65। तो इसका 65% 65 कितना हो जाएगा, तो फिर 55 गुने 65 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3575, जो कि ऑप्शन नंबर 3 को मैच करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला त्रिभुज एस एबीसी में, जिसमें समकोण त्रिभुज है। मतलब इस तरह से वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक 90 डिग्री पर काटता है, जिसमें बोला है कि बी 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है बी, तो इसे ले लेते हैं ए, और ये हमारा हो जाएगा सी। तो बोला टेन ए बटा, तो टेन ए के सामने ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब 3, आधार 4, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म 3 4 के साथ 5। कोई दिक्कत वाली नहीं। तो हमसे क्या पूछा है भाई, साइन ए साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन ए, तो ए के सामने लंब हो जाएगा 3 बटा कर्व हो जाएगा हमारा 5 प्लस साइन 90। साइन बी है तो साइन बी यहाँ कितना दिखा रहा है, 90, तो साइन 90 का मान हमारा 1 हो जाएगा। और साइन सी, तो सी के सामने लंब ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5। तो एलसीएम हमेशा 5 ही आएगा। तो हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12। ये हो जाएगा 12/5। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 सही दो, दो सही 2/5, मतलब 5 दूना 10, 2 12/5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस 2c, तो होता है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसे हमें पढ़ना नहीं है, 1998 की आंकड़ा दिया गया है ना, तो सीधे हम नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं। और अब यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे पूछा है कि नीचे देखिए कुल राज्यों की संख्या इतना है, कुल दिखा रहा है इतना,
मतलब 100% दिखा रहा है अपने आप में। 3276 पर 40, दो शून्य कट जाएंगे तो हो जाएगा 1%, हमारा इतना हो जाएगा 327600। तो हमसे पूछा कि बिहार का प्रश्न पूछा, बिहार में पुरुष की संख्या कितनी है, तो बिहार में है 11%। तो हमें 11% निकालना है। तो इतना में से हम क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। तो 11 से गुना करेंगे तो इसी संख्या को हमको कितना बार लिखना पड़ेगा, डबल बार। तो हो जाएगा 360360 है ना। अब बोला है कि इसमें पुरुष की संख्या कितनी है, तो यहाँ आते हैं बिहार। और बिहार में देखते हैं महिला पुरुष 3 4 7 है, तो इसे भागा देंगे 7 से। और हमें निकालना है पुरुष की, तो पुरुष के लिए हमें किससे गुना करना होगा, 3 से। और इसी को हल करने के बाद हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ये होगा, हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15440। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। तो कैलकुलेशन को आप फास्ट रखिए, हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा फास्ट रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मजेदार क्वेश्चन है। बोला एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है। तो मान लेते हैं कि इसका सीपी हम मान लेते हैं क्यू, ठीक है ना। लेकिन वह एक गलत वाट का उपयोग करके 15% लाभ कमाता है ना। कहने का मतलब उसे जो 1000 देना होगा, है ना, वो बोलता है कि हम इतना पैसे देंगे, लेकिन क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है। तो हम मान लेते हैं कि सीपीक्यू है और एसपी हम मान लेते हैं पूरा 1 केजी बेचता है 1000 ग्राम। कितना मान लेते हैं, 1000 ग्राम। तो ये लाभ 15% कमाता है। तो लाभ के लिए आप जानते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर होता है प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा एसपी दिया हुआ है 1000 माइनस एस सीपी क्यू निकाल लेते हैं बटा क्यू और इंटू 100 बराबर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्यू के उधर कर देंगे गुना में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 2 शून्य गुना होगा माइनस 100 क्यू माइनस हो जाएगा 15 क्यू। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये माइनस उधर जाके प्लस में चल जाएगा 115 क्यू। तो यहाँ से क्यू का मान जो कट छट के हमारा आ जाएगा 869.6 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा समझने में जो मुश्किल आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी इजी है। बोला राजू, शोभा और मोहन किसी काम को, एक हमारा हो गया राजू, एक हो गया शोभा और एक हो गया मोहन, इसी काम को ये 15 दिन और ये हमारा 20 दिन और ये हमारा 25 दिन में करते हैं। तो 15 20 25 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। तो ये हो जाएगा 15 दूना 20 मिनट में कटेगा और ये कट जाएगा 15 15 मिनट में कटेगा और ये कटेगा 4 तिया 12 मिनट में, ये कटेगा 12 मिनट में। यदि वो वैकल्पिक दिन से मतलब एक एक दिन करके काम करे तो कितना दिन में काम होगा, तो मतलब पहला दिन एक करेगा, फिर 2 करेगा, 3 करेगा, मतलब 3 दिन में अगर काम करता है तो और 15 हो गया 35 और 12 हो गया हमारा 47। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। मतलब इतना काम होता है और टोटल हमें काम 300 करना है। तो ऐसा करते हैं, इसे 6 से गुना कर सकते हैं। तो छोटी 18 दिन में हमारा हो जाएगा 47 छः 42 के 2, हाथ में 4 छः 24 4 28, 282 का। मतलब 18 दिन में 282 काम हो गया। तो 300 में 282 काम तो हो गया। तो बचा हमारा 18 काम। और अगला बार कौन करेगा, आर करेगा 20 के एफिशिएंसी से। तो ये कट के हो जाएगा 9/10। मतलब 18 से ही 9/10 दिन में ये काम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 काफी इसी। बोला 1.2 और 2.7 का एलसीएम, मतलब 1.2 और 2.7। तो ऐसा करते हैं कि पॉइंट को तत्काल अभी हटा लेते हैं, मतलब 12 और 27। तो 12 27 का एलसीएम जैसे लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 108। एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 10.8। इस आसान क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, मतलब डिस्टेंस हमारा डी मान लेते हैं कि एक निश्चित दूरी है, 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और धारा के दिशा में धारा के साथ 6 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जाल में नाव और धारा की चाल, मतलब बोट और स्ट्रीम की चाल पूछा हमसे, है ना। तो चलिए ले लेते हैं कि
किसके साथ? विपरीत, है ना, अपोजिट में देख लेते हैं, धारा का अपोजिट। तो यहाँ लिखते हैं धारा का अपोजिट। तो पूरा दूरी डी है, अपोजिट होगा बोट माइनस स्ट्रीम। और ये कितना टाइम लगता है? 9 घंटा 36 मिनट। तो 9 घंटा और 36 मिनट को घंटा में निकाल लेंगे, छो छक 36 और छो दहेंगे 60। तो ये हो जाएगा हमारा छो, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 9.6। कितना आ जाएगा? 9 छो नमक 54, कितना होगा? छो नमक 54 हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 5.4। कितना आज कितनी, एक मिनट, छो छक 36, छो दहेंगे 60, ये काट देंगे, है ना। तो ये हमारा 36 मिनट को तो 6/10, मतलब हो जाएगा 9.6 आवर। और ये लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा धारा के साथ, किसके? धारा के साथ। तो टोटल दूरी दी है, और इसे बोट प्लस स्ट्रीम लेंगे तो लगता है 6 घंटा। अब ऐसा करेंगे दो समीकरण, तो पहला समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो भागा देने पर डी से दे, तो डी हमारा कट जाएगा। तो ये बचेगा बी प्लस ए बटा बी माइनस एस। तो यहाँ पर हमारा बोट का जो स्पीड आ जाएगा, हल करके समीकरण दोनों को भागा देके, इसका जो हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा 15.6, और स्ट्रीमिंग का धारा का चाल आ जाएगा हमारा 3.6, और दोनों को रेशियो लेंगे तो 156.36। ये कट के आ जाएगा 13.3। तो 12×3 = 36, और 12 × 13, तो ये कट के आ जाएगा 13.3। तो क्वेश्चन थोड़ा सा था मुश्किल, पर आप बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। मतलब पहली संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, मतलब वो 80 होगा। और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या हमारा 80 है, उसका 20% 200% वृद्धि कर दिया जाए। तो 80 का हमारा 200% वृद्धि कर देंगे, तो 200% हमारा था 8 × 2 = 16, 160। तो 160 जब वृद्धि हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 240। तब बोला है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर हमारा हो जाएगा 140। और बोला है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अंतर करेंगे 180 और 240 का, तो आ जाएगा 160। से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो इससे कितना कम है? तो ये 20 कम है कितने पर? 160 पर। तो 100 पे कितना? तो ये 20 दूना 8 दूना 16, 8, तो 100/8 होता है 12.5%। और ये माइनस है, मतलब कमी। इतना परसेंट की कमी, 12.5% की कमी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला एक शंक्वाकार बेलन की वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 4 गुना है, और उसकी ऊंचाई, अगर ऊंचाई 14 है तो त्रिज्या इससे 4 गुना, 14×56 होगा। तो बोला बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7 r², 56 × 56, और एच का मान हमारा 14। ये काटेंगे 7×14, 22×44, 56 × 56, और इतना हल गुना करेंगे तो 6×36, और 36 आ गया, 6×24 का 4। तो अंतिम में हमारा 4 आना चाहिए, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो काफी गुना नहीं कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आप सॉर्ट करके निकल सकते हैं। हर बार गुना करने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं पे आप दिमाग भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से क्या होगा जब 880 रुपया इतना वर्ष में इतना हो जाता है? मतलब 913 हो जाता है कितना? 880 रुपया का। तो हमारा एस आई निकाल लेंगे, तो ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 33 रुपया। तो एस आई 33, तो हम जानते हैं एस आई बराबर मूलधन गुने दर गुने टाइम अपॉन 100 होता है। एस आई हमारा 33 है, बराबर मूलधन हमारा कितना है? 880 गुने रेट तो हमें निकालना ही है भाई। टाइम हमारा है 2 एकम 2 एक 3/2 अपॉन 100। ये काटेंगे एक शून्य से, 11 तिया और 11 अट्ठा, ये कट जाएगा 2 मर्त में 4, ये कट जाएगा। तो हमारा आर बराबर हो जाएगा 10/4, और 10/4 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि एक जीप 300 किलोमीटर की दूरी किसी स्थान से 60 की रफ्तार से जाता है, औसत चाल से चलती है, और 30 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आती है, तो पूरी यात्रा का एवरेज। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कुल डिस्टेंस 300 जाने में और 300 आने में, तो टोटल दूरी हमारा 600 हो गया। और जाने का जो टाइम है हमारा, तो 300 को
300 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से जाएगा तो 6 × 5 के स्पीड से हमारा हो गया जाने में 5 घंटा, और 300 किलोमीटर की दूरी 30 के स्पीड से आएगा तो आने में 10 घंटा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल दूरी 600, आने जाने में समय हो गया 15, तो 15 × 60 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे वहां पे छूट जाएगा। देखिए, कोई भी 6 अंक वाली 3 संख्या को दोहराया जाए, मतलब कहने का मतलब 3 संख्या के लेते हैं P, Q और R, इसी को दोहराया जाए फिर P, Q, R, तो वो सदैव किससे विभाजित होगी? इन ऑप्शन में से वो किससे विभाजित होगा? तो देखिए, P के बाद कितने हैं? 5 शून्य, तो ये लिख सकते हैं P गुने 1 2 3 4 5 शून्य। इसी तरह से Q को लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से R को लिख सकते हैं 1 2 3, प्लस फिर लिख सकते हैं P को 1 2, फिर लिख सकते हैं Q को 1, फिर R को 1। इसी तरह से P Q R होगा। यहाँ पर से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 0 0 1 कॉमन आ जाएगा और बाकी खलास हो जाएगा। कहने का मतलब 101 ऐसा ही संख्या है जो आराम से कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखिए, आसानी से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि त्रिज्या C1 C2 दो वृत्त है, दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक C1 है और दूसरे का C2, और वो और उसकी त्रिज्या जो हमारा है, केंद्र हमारा C1 है C2 है और त्रिज्या एक R1 है, एक R2 है, और इन दोनों के बीच में इस तरह से वो क्या सटा हुआ, इसका केंद्र हमारा C2 और इसका त्रिज्या R2। तो बोला कि उन त्रिज्याओं के बीच कितने वनिष्ठ, उन दोनों वृत्त के बीच कितने वनिष्ठ खींचे जा सकते हैं? तो हमारा एक वनिष्ठ ऐसे होगा, एक उभयनिष्ठ हमारा ऐसे होगा दो, और एक उभयनिष्ठ ऐसे होगा। मतलब जब दो त्रिज्या आपस में सटे हो तो उन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही वनिष्ठ, 3 ही वनिष्ठ रेखा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा ज्योमेट्री में सर्कल का थ्योरम है, तो काफी आसान है, आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि यदि x बटा 8 प्लस 8 बटा x बराबर 1 हो तो x क्यूब का मान। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 8 और 8 प्लस x बराबर 1। हम एलसीएम ले लेंगे 8x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 64 बराबर 1। तो समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64 बराबर 0। और यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो x का मान हमारा आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा? -8। तो एक्स क्यूब का मान पूछा है तो -8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -512। ऑप्शन नंबर 3 आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, इसे मत पढ़िए भाई, सीधे बोला निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनी का कुल निर्यात सबसे अधिक है? तो पैर्स 2015 16 17, तो यहाँ जोड़ते हैं 4 3 7 8 9, तो इसमें कितना आया? 9000। इसमें देखते हैं 5 2 7 1 8, इसमें आया 8000। इसमें देखते हैं 4 4 8 8 2 10,000। मतलब ये सब हजार में है, के लगा देते हैं। और यहाँ देखते हैं 5 4 9 और 3 12, 12,000। यहाँ 4 3 7 5 12,000। तो 12,000 12,000 दो में आया, एक 2018 में भी आया है और 2019 में। तो ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दे नहीं सकता है तो यहाँ पर देखिए 2018 कहीं पर यूज नहीं किया गया है, तो हमारा 2019 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि एक टीवी सेट का मुद्रिका मतलब मूल्य जो हमारा 14,500, कितना है? 14,500। इसमें दो लगातार छूट देने के बाद वो 1,000 रुपया 10,000 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 10% है, मतलब पहली छूट 10% है, इसका मतलब देता है वो 90 में। अब यहाँ से काट पीट करेंगे तो हो जाएगा 0, और 9 5 45 का 5 हाथ में 4, और 9 6 36 और 4 40 का 0 हाथ में 4, और 9 4 13, 13,500। फिर इसमें कितना परसेंट का छूट दे ताकि वो फाइनल 10,000 में बिके? तो एक शून्य से एक शून्य, उसके बाद यहाँ से काट पीट करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 23.37%। ऑप्शन नंबर 4। तो ये थोड़ा सा हल करना आपका काम है, कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं
छो 8 10 है तो त्रिभुज का परिमाप देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हुआ है तो हमें क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालेंगे। तो अगर नॉर्मल लेके चलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर अंडर रूट S1 S-1 S-2 b S-c करेंगे। काफी मुश्किल पर यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है एक 6 है और एक 8 है एक 10 है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में आता है ट्रिपलेट में, एक 8 एक 6 और एक 10। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तो लेते हैं 6 और ऊंचाई 8 है और ये दे रहा अपने आप में 96। ये 2 से कटेगा 4 मर्द में तो हो जाएगा छोचक 24 ए बराबर 96, ये कटेगा 4 मर्द में तो ए बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। तो परिमाप पूछा तो सभी भुजाओं का योग, तो 10 8 18 छो कितना होगा 24 ए। तो 24 और ए का मान हमारा आ गया 2, तो 24 दूना 48। तो परिमाप हमारा हो जाएगा 48। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 बोला है, यहाँ पढ़ने की मतलब नहीं, हमें बोला सभी राज्यों में लोगों का औसत संख्या एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और 5 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोला 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु छिन्नक के रूप में है। छिन्नक का रूप में तो इस तरह से, हमारा इस तरह से, जिसमें क्या हो, दो आधार हो, दो त्रिज्या हो। पहला त्रिज्या हमारा 5 और 3 है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 है। तो इसका क्या पूछा हमसे, आयतन पूछा। तो आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस छोटा आर स्क्वायर। अब हो जाएगा 1/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, ऊंचाई हमारा 7, आर स्क्वायर 5 का 25 प्लस आर गुने आर 15 और प्लस 3 9, यहाँ से काट देंगे और इसे काट पीट करने पर हमारा आ जाएगा 359.3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि यदि एक व्यक्ति और एक पुरुष, मतलब एक मैन और उसका चाइल्ड का औसत औसत दिया हुआ है 55, तो फिर मैन प्लस चाइल्ड का एज हो गया 55 गुना 110, दोनों का आयु 110 है। उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। तो 110 की तुलना करेंगे 7 4 11 से। मैन का निकालना है तो 7 से गुना और चाइल्ड का निकालना है तो 4 से गुना, तो 11 10 मर्द में, तो 10 सत्ते 70, मैन का एज हो गया 70 और चाइल्ड का हो गया 10 चक 40। तो बोला 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 वर्ष दोनों में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 46। 6 बाद इसके अनुपात, मतलब ये 76:46 पूछा है तो ये कट जाएगा 38 में और ये कट जाएगा 23 में। तो 38:23, ऑप्शन नंबर 4। काफी इजी क्वेश्चन, इसमें अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि काफी हार्ड हो। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन छोड़ा हिलाने वाला है। बोला 1 प्लस साइन थीटा को साइन लिखते हैं और बट्टा कॉस का मान क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, 1 - साइन से ऊपर भी गुना और 1 - साइन से नीचे भी गुना। तो 1 प्लस साइन 1 - साइन हो जाएगा 1a² माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे कॉस इंटू 1 - साइन। तो 1 - कॉस स्क्वायर बराबर 1 - साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस इंटू 1 - साइन। तो एक कॉस से कॉस चला गया तो बच गया कॉस बटा 1 - साइन। तो कॉस बटा 1 - साइन, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ आज का हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं और लास्ट तक अगर जो बने हैं, अगर आपको अच्छा लगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें, ये आपकी राय है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।